गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हो बच्चों? भाई सभी बच्चे एकदम बढ़िया, क्योंकि आज के टाइम में बढ़िया होना सबसे ज्यादा जरूरी है। काजल, हम भी फिलहाल तो अच्छे हैं। देखो जैसी सिचुएशन है, अगर इसमें ठीक हो तो उससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। तो बच्चों अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। कल की क्लास में बच्चों कहाँ तक हुए थे क्वेश्चंस? और कल वाली जो आपको कुछ थोड़ी बहुत बातें समझाई थी वो समझ आई बच्चों? भाई कल जितने भी क्वेश्चंस करे थे उसमें कुछ नहीं कर रहा था, एकदम बेसिक क्वेश्चन थे कि प्रॉफिट क्या है, लॉस क्या है, बस। कल की क्लास में 5 क्वेश्चंस हो गए थे। तो अब हम आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। देखो, करो इस क्वेश्चन को रीड। अब की बार यहां से बस आपने इस क्वेश्चन को रीड करने के बाद आप एक बात देखना, ये जो प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस, ये जो प्रॉफिट हुआ है प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस, इस लाइन का मतलब क्या होगा? 16 कंप्लीट वो अपॉन 3% की फ्रैक्शन होगी बच्चों 1/6। बस इस क्वेश्चन में ना आपको ये बात समझनी है, बाकी तो क्वेश्चन में और कुछ भी नहीं है। देखो आपको फाइंड आउट करना है प्रॉफिट, और इस क्वेश्चन प्रॉफिट परसेंटेज, एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज। और इस क्वेश्चन में आपको एक बात बोली है कि भाई एक शॉपकीपर ने आर्टिकल्स को सेल करा, तो उसको प्रॉफिट हुआ उस सेलिंग प्राइस पर, मतलब सेलिंग प्राइस पर उसको 16 कंप्लीट टू अपॉन 3% प्रॉफिट हुआ, तो उसका एक्चुअल प्रॉफिट कितना होगा? देखो 20%। अब देखो आप मुझे ये बताओ किस कंडीशन में, भाई हम ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास सेलिंग प्राइस है 6, बस ये जो नीचे वाला आपका डिनोमिनेटर है, कभी ये सेलिंग प्राइस बन जाएगा, कभी ये कॉस्ट प्राइस बन जाएगा, कभी ये रेट बन जाएगा, ये ऐसे चेंज होता रहेगा, कर्म प्रोसेस आपका सेम ही रहेगा। भाई आपने देख लिया कि सपोज आपका सेलिंग प्राइस है 6, सेलिंग प्राइस है 6 और बच्चों 1 हुआ है प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस है 6, 1 हुआ है प्रॉफिट, तो आप मुझे ये बता दो कॉस्ट प्राइस कितना होगा? इस क्वेश्चन में, ये भी एकदम बेसिक क्वेश्चन है, बस ये एक बात समझनी थी कि भाई अगर आपके पास सेलिंग प्राइस है 6, 1 हुआ आपको प्रॉफिट, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 5। अब आपको फाइंड करना है एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज आप कैसे फाइंड आउट करते हो? भाई प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस, 1/5 कितना होगा? 20%। तो इसका मतलब अगर आप एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट करोगे तो ये कितना आएगा? 20%। 5 कैसे? वॉइस ब्रेक हो रही है भाई, ऐसा कैसे हो सकता है? सच में वॉइस ब्रेक हो रही है क्या बच्चों? नो सर, आवाज तो क्लियर आ रही है आपकी। मानसी आप थोड़ा सा घूम फिर के वापस आ जाओ, सब ठीक हो जाएगा अभी। अब देखो हमारे पास एक बहुत डिफिकल्ट डाउट आया कि भाई ये 5 कैसे आ गया, फिर से देख लो एक बार फिर से देखते हैं इसको। भाई अगर आपके पास सेलिंग प्राइस है 6, सेलिंग प्राइस है 6, 1 हुआ आपको प्रॉफिट, तो आप मुझे ये बताओ कॉस्ट प्राइस कितना होगा? बताओ शीतल। भाई जब आपके पास कॉस्ट प्राइस 5 होगा और उस पर आपको 1 प्रॉफिट होगा तभी तो सेलिंग प्राइस 6 होगा। और अगर आपको एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट करनी है तो क्या होगा? प्रॉफिट 1 अपॉन कॉस्ट प्राइस 5।
1/5 कितना होगा 20%। बताओ बच्चों ये क्वेश्चन समझ आया? अगर वो क्वेश्चन समझ आया तो अब आप इसको खुद से ट्राई करो। देखो एक एक क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझना। प्रॉफिट एंड लॉस की वर्कशीट एकदम रेडी और बहुत अच्छी वर्कशीट है आपके पास, उसमें 230 क्वेश्चन के अप्रोच है। बस आप इनको कर लेना और दुनिया का कोई भी एग्जाम देने चले जाओ जहां प्रॉफिट एंड लॉस आता हो, कॉन्सेप्ट यही सब होंगे, बस चीजें चेंज होती रहेंगी। मानसी आप कैसा लग रहा है? अब सब एकदम बढ़िया? भाई आपने यहाँ भी सेम चीज देखी कि आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 6 था उसमें क्या हुआ था प्रॉफिट, अब इस सेम क्वेश्चन हो गया लॉस, तो बात सेम है। तो 25% की फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी? 1/4। बच्चों अगर सेलिंग प्राइस है आपके पास 4, सेलिंग प्राइस है 4, 1 हुआ आपको लॉस। सेलिंग प्राइस है 4, 1 हुआ लॉस, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? भाई जब आपके पास कॉस्ट प्राइस 5 होगा और उस पे 1 लॉस होगा तभी तो सेलिंग प्राइस 4 आएगा। तो यहां से आपको लॉस परसेंटेज बतानी है कितनी होगी। तो लॉस परसेंटेज क्या होगी? लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस, 1/5 मतलब 20% का लॉस। तो बच्चों ये दोनों छोटे छोटे क्वेश्चन समझ आए आपको, 6 और 7? अब देखो जैसे आपके पास 5 कहां से? भाई जब आपके पास सेलिंग प्राइस है 4, किसी चीज को 4 रुपए में सेल करने पर आपको 1 रुपए का लॉस हुआ, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 5। भाई इसका मतलब उसका एक्चुअल प्राइस कितना होगा? 5। अब देखो जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 और 7 थे वो तो आपके पास आपको परसेंटेज दे दिया उसके ऊपर बेस थे। अब 6 और ये जो आप क्वेश्चन नंबर 8 और 9 करोगे ये भी 6 और 7 ही है, बस यहाँ आपको आर्टिकल्स दे दिए। करो एक बार इसको ट्राई। 6, 7, 8, 9 एकदम सेम क्वेश्चन है। आराम आराम से करते रहो, कोई जल्दी नहीं है, एक एक चीज समझो। क्योंकि अगर आपकी समझ में एक पॉइंट भी नहीं आया तो वही आपको उस वर्कशीट में डाउट हो जाएगा 100%। मैथ से डर लगने की जरूरत क्या है बताओ? अगर आपको किसी से मोहब्बत टाइप चीज हो जाए तो मरने में तो आप बिल्कुल नहीं डरते, आपके लिए जान दे देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, फिर मैथ से आपको डर लग रहा है, ये क्या बात हुई भाई? डर तो वहां लगना चाहिए, यहाँ थोड़ी ना डर लग सकता है। यहाँ तो बस डेली प्रैक्टिस करते रहो। देखो इस क्वेश्चन में भी अब ये सेम क्वेश्चन है, आपने क्या करा, एक आर्टिकल की प्राइस को 1 रुपए एज्यूम कर लिया, तो आपने बच्चों कितने आर्टिकल्स को सेल करा? 72। 72 आर्टिकल्स को आपने सेल करा तो आपको कितना लॉस हुआ बच्चों? 9। 72 आर्टिकल्स को सेल करा, लॉस हुआ 9। तो आप मुझे ये बता दो कॉस्ट प्राइस कितना होगा? एकदम सेम क्वेश्चन है 6 और 7 जैसा, जो भी आपने ये 7 नंबर क्वेश्चन करा था। 81। भाई जब आपके पास कॉस्ट प्राइस 81 होगा और इस पे 9 लॉस होगा तभी तो सेलिंग प्राइस 72 हो सकता है। तो आपको यहां से फाइंड आउट करनी है लॉस परसेंटेज। तो लॉस परसेंटेज कितना हो जाएगी? लॉस अपॉन सीपी, तो ये कितना हो जाएगा? 1/9।
1/9 कितना होगा? 11 कंप्लीट 1/9%। तो आपको इतना लॉस होगा। समझ आई बच्चों बात? अगर बात समझ आई तो फिर इस क्वेश्चन का आंसर बता दो कितना होगा। ये 3-4 क्वेश्चन एकदम सेम है, बस यहाँ प्रॉफिट हो गया। एसपी है आपके पास 72, प्रॉफिट है आपके पास 9। तो आप मुझे ये बताओ कि कॉस्ट प्राइस कितना होगा। भाई आपको प्रॉफिट या लॉस बताने के लिए कॉस्ट प्राइस की जरूरत है बस। तो सेलिंग प्राइस तो पहले से ही है, कॉस्ट प्राइस आप और देख लो कितना हुआ। 2 आर्टिकल्स को सेल करा और आपको 9 प्रॉफिट हुआ, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 63। भाई जब कॉस्ट प्राइस 63 होगा और इस पे आपको 9 प्रॉफिट होगा, तभी तो सेलिंग प्राइस 72 होगा। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितनी बन जाएगी यहाँ से? 9/63, 1/7। 1/7 कितना होगा? 14 कंप्लीट 2/7%। तो बच्चों आपको ये चारों क्वेश्चन समझ आए? 6, 7, 8, 9। इसके ऊपर आपको वर्कशीट में बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मिलेंगे और एक इस कॉन्सेप्ट के ऊपर, मतलब कम से कम एक एक कॉन्सेप्ट के ऊपर 8 से 10 क्वेश्चन अच्छे खासे प्रैक्टिस करने के लिए। करो इस क्वेश्चन को रीड, एकदम आराम से रीड करना, क्वेश्चन को समझना। आपको कुछ भी नहीं करना, बस आपको क्वेश्चन समझना है कि बोला क्या है। एक बात आप समझो, जो क्वेश्चन में बोला होगा आप वही तो कर सकते हो। जो आपको करना है वो क्वेश्चन में बोला है, तो इसका मतलब आप लैंग्वेज समझने की कोशिश करो। और अगर कोई बच्चा बताना चाहेगा तो वो बता सकता है कि क्वेश्चन रीड करने के बाद क्या समझ आया, क्योंकि आपको बस इस लैंग्वेज को समझना है। क्योंकि आप यही तो करोगे, जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो इसी का यूज आप करोगे। बताओ कोई बच्चा, किसी को कुछ समझ आया या फिर कुछ भी समझ नहीं आया? बच्चों एक तो आप टाइपिंग बहुत करते हो। भाई कोई ऐसा बच्चा हमारे पास जो माइक पर आके बताए, कितने टाइपिंग करते हो भैया? सर इसमें दिया गया है कि एक आर्टिकल है, तो पहले हमने 800 में सेलिंग प्राइस में जब हमने उसको सेल किया तो उसमें 20 एक तो वही आर्टिकल को 800 में सोल्ड किया है और 275 में भी सोल्ड किया है। तो उसमें जो 800 में जो सोल्ड किया है उसका जो प्रॉफिट है उसका 20 टाइम्स है 75 में जो सोल्ड किया है। तो उसमें पूछा जा रहा है कि अगर दोनों का अगर जो प्रॉफिट और लॉस दोनों का सम अगर 20% प्रॉफिट हुआ तो किसमें सोल्ड किया गया? क्या यही है सर? बहुत अच्छा, वेरी गुड। एकदम आंसर होगा 360। और इसके ऊपर ना आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन तो जरूर मिलेगा। मान से आपका ठीक है, एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर मिलेगा। और जो आपकी वर्कशीट होगी उसमें भी कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन मिलेंगे इसके ऊपर। तो वो आप इस क्वेश्चन को समझ लो, फिर उसको उन सबको ट्राई करना, बहुत इजी। भाई आपके पास कोई एक आर्टिकल है, आपके पास कोई भी एक आर्टिकल है, इसका होगा कुछ कॉस्ट प्राइस। कोई भी एक आर्टिकल है, इसका होगा कुछ कॉस्ट प्राइस। आपने इस आर्टिकल को 800 रुपीज में सेल करा। आपने इस आर्टिकल को 800 रुपीज में सेल करा।
और इस सेम आर्टिकल को आपने 275 में सेल करा। एक आर्टिकल है उसका कुछ कॉस्ट प्राइस होगा, इस आर्टिकल को आपने 800 में सेल करा और इस सेम आर्टिकल को आपने 275 में सेल करा। अब उसके बाद बोला है कि भाई अगर आपको 275 में सेल करने पर x रुपीस का लॉस हुआ, अगर 275 में सेल करने पर x रुपीस का लॉस हुआ तो 800 में सेल करने पर इसका 20 टाइम्स प्रॉफिट हुआ। अगर यहाँ आपको x लॉस हुआ तो मतलब जब आपने इस आर्टिकल को 800 में सेल करा तो आपको इसका 20 टाइम्स प्रॉफिट हो गया। तो आपको सबसे पहले यहां से कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना है। कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करने के बाद उसको 20% प्रॉफिट लेकर सेल करना। तो अब आप मुझे ये बताओ, ये इक्वेशन समझ आई बच्चों? एक क्वेश्चन ऐसा जरूर आएगा एग्जाम के अंदर, जरूर एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ लो, उसके बाद प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। अब देखो आपको फाइंड आउट करना है कॉस्ट प्राइस। तो आपको जहां भी ऐसी सिचुएशन बने, भाई आप मुझे एक बात बताओ, आपको 275 से कॉस्ट प्राइस पर आना है, कैसे आओगे आप? 275 से कॉस्ट प्राइस पर आपको आना है। सर एक वेट कर देंगे थोड़ा देर। बिल्कुल, अभी देखो आप समझो, ये चीजें एक दूसरे से रिलेट है। समझो मेरी बात, ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया था? ये सब चीजें एक दूसरे से रिलेट है। देखो कैसे, भाई आपके पास सेलिंग प्राइस है 275 और x रुपीस का हुआ बच्चों आपको लॉस, इस पी को एल कर लेना, x रुपीस का हुआ लॉस। तो आप मुझे ये बता दो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? ऐसे कर लो इसको, किसी आर्टिकल को 100 में सेल करने पर 10 रुपीस का लॉस हुआ तो कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा? 110। अब ये 110 कैसे आया? आपने इन दोनों को ऐड कर दिया, तो सेम प्रोसेस आपको यहां करना है। तो इस कंडीशन में कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 275 प्लस x। इस कंडीशन को आपने 2 बार ऐड करने के बाद उस क्वेश्चन को बना दिया। ये जो क्वेश्चन बना है, इस क्वेश्चन में आपने जो क्वेश्चन नंबर इसके ऊपर वाला था 9, उस कंडीशन को 2 बार ऐड कर दिया तो ये क्वेश्चन बन गया। अब देखो आपको क्या करना है, अगर आप 275 में x को ऐड कर दोगे तब आपके पास आ जाएगा बच्चों कॉस्ट प्राइस। कोई बात नहीं माना, समझो, अगर आपने 275 में x ऐड कर दिया तो आपके पास आ गया कॉस्ट प्राइस। सेम अब आप इधर से बताओ, एकदम सेम इधर से बताओ कॉस्ट प्राइस पे कैसे आओगे? सब बच्चे बताओ। ऊपर वाले क्वेश्चंस को 2 बार ऐड करके ये क्वेश्चन बन गया। अब की बार आप माइनस कर दोगे। वेरी गुड बच्चों, इसका मतलब आपको बातें समझ आ गई। भाई अब की बार अगर आप देखोगे तो अगर आप 800 में से 20x को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, अगर आपने 800 में से इस 20x को सब्ट्रैक्ट कर दिया तब भी आप कॉस्ट प्राइस पे आ जाओगे। और कॉस्ट प्राइस तो चाहे आप इधर से आओ या इधर से आओ इक्वल ही रहेगा। तो यहां से आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब इस सबको हटा के इसको बहुत सुंदर सा बना लो। अब यहां से x की वैल्यू बताओ कितनी होगी? 21x इक्वल्स टू 525। तो x की वैल्यू कितना होगी बच्चों? 525 अपॉन 21। तो x की वैल्यू हो जाएगी 25। x की वैल्यू होगी 25। बताओ बच्चों, यहां तक की बात समझ जाएगी? इसके ऊपर जो आपने क्वेश्चन करे थे, अगर उस क्वेश्चन को आप एक ही क्वेश्चन में दोनों को ऐड कर दोगे
तो फिर ये क्वेश्चन बन जाएगा आपके पास। x की वैल्यू है 25 और हमें बच्चों इसी को तो फाइंड आउट करना था। तो अगर यहाँ पर है 25, अगर आपको 25 इसका लॉस हुआ तो कितना प्रॉफिट होगा? इसका 20 टाइम्स मतलब 500। तो अब आप मुझे यहां से ये बता दो कि बच्चों कॉस्ट प्राइस कितना होगा। भाई ये भी कॉस्ट प्राइस है और ये भी कॉस्ट प्राइस है और x की वैल्यू आ गई आपके पास कितनी? 25। तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा बच्चों? 300। यहां तक की बात क्लियर बच्चों? अब देखो कॉस्ट प्राइस है 300, आपको कितना प्रॉफिट लेना है? 20%। तो सेलिंग प्राइस बताना है क्या होगा? 300 का 20% कितना होगा? 60। कॉस्ट प्राइस है 300, 60 लेना है प्रॉफिट, तो आपके पास सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 360। $500 कैसे आया? भाई आपने अभी तो देखा था यहाँ कितना था? 20x। अगर यहाँ x है तो यहाँ कितना था? 20x। x की वैल्यू आपके पास 25 आ गई, तो 25 मल्टीप्लाई 20 कितना हो जाएगा? भाई आपने 20x की प्लेस पर 25 पुट कर दिया तो 500 आ गया। समझ आया क्लियर? यस सर। सर ये लास्ट वाला स्टेप जो आपने किया है वो आप एक बार बता दो। ये कॉस्ट प्राइस बन रहा? यस सर, यस सर। ओके। देखो कॉस्ट प्राइस आ गया अब आपके पास 300, कॉस्ट प्राइस आ गया 300, प्रॉफिट कितना लेना है? 20%। तो 300 का 20% कितना होगा? 60। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 360। ओके सर, गॉट इट। गॉट इट हो गया भाई प्रिया को भी। अब तो बताओ किसी बच्चे को डाउट? देखो इस एक क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ लो, फिर इस टाइप के 8 से 10 क्वेश्चन मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए, और इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन एग्जाम में आना ही आना है। अब देखो ये शॉपकीपर वाले क्वेश्चन करो, एक बार इस क्वेश्चन को रीड करो। बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक है ये, मतलब कॉन्सेप्ट है डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाला जो ये कॉन्सेप्ट है, ये बहुत कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट है। तो इसको बस सबसे पहले आप ऐसे समझना जैसे मैं समझाऊंगा, बस ज्यादा इधर उधर बिल्कुल नहीं भागना, जो बात मैं समझाऊंगा बस उसको समझ लेना। भाई एक डिसऑनेस्ट शॉपकीपर है, वो प्रॉमिस कर रहा है कि मैं जो अपना जो मेरा कोई भी उसके पास आर्टिकल है ना उसको कॉस्ट प्राइस पे सेल कर रहा है। कॉस्ट प्राइस पे सेल कर रहा है मतलब समाज सेवा। कॉस्ट प्राइस पे सेल करने का मतलब क्या है? समाज सेवा। युवा नेता टाइप के जो बच्चे होते हैं जो कोशिश करते हैं फेसबुक पे ऐसा करने की, तो ये भी वही काम कर रहा है कि ये बोल रहा है कि मैं जितने का लेकर आ रहा हूँ उतने में सेल कर रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल में ये कर क्या रहा है? ऐसा बोलने के बाद ये 30% वेट कम कर देता है। इसको एक्चुअल में जितना वेट देना था उससे वेट इनने शॉपकीपर ने 30% कम कर दिया। तो आप ये बताओ जैसे शॉपकीपर ने 30% वेट कम कर दिया तो यहीं पे शॉपकीपर को प्रॉफिट हो जाएगा? बताओ, जैसे ही शॉपकीपर ने 30% वेट कम कर दिया, भाई देना था उसको 100 ग्राम, दे दिया 70 ग्राम, तो 30 ग्राम के पैसे तो बचा लिए, तो इसका मतलब यही तो प्रॉफिट हो गया शॉपकीपर को। तो अब आपको यही फाइंड आउट करना है कि शॉपकीपर को कितने % प्रॉफिट हुआ। देखो ये तो था क्वेश्चन। देखो जहां भी आपके पास ही शॉपकीपर वाले क्वेश्चन होंगे, आप क्या करो 1 ग्राम के प्राइस को 1 रुपया एज्यूम करो, इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। आप क्या करो 1 ग्राम के प्राइस को 1 रुपीज एज्यूम करो। भाई हमने ऐसा मान लिया कि हमारे पास 1 ग्राम का प्राइस है 1 रुपये। तो सपोज ये जो डिसऑनेस्ट शॉपकीपर है
इसके पास टोटल 100 ग्राम आर्टिकल है, 1 ग्राम का प्राइस है 1 रुपए, तो आप मुझे ये बताओ 100 ग्राम का प्राइस कितना हो जाएगा? 100 रुपीज। अब देखो आपको करना क्या है, जहां भी आपको ये डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाले क्वेश्चन, यहां आपको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि उसने कितने % कम दिया। भाई आप एक बात सोचो, मैं आपको कल से समझा रहा हूं कि आपको फाइंड आउट करना है प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट आप कैसे फाइंड आउट करोगे? सीपी मिल जाए, एसपी मिल जाए, चेक कर लोगे कितना प्रॉफिट होगा। तो जहां भी आपके पास ये शॉपकीपर वाले क्वेश्चन बने, तो यहाँ आपको इस बात से कोई मतलब नहीं होगा कि उसने कितने % कम दिया है। आपका मतलब इस बात से होगा कि उसने कितने रुपए का सामान उसको दिया है। बात समझ आई बच्चों? भाई 30% कम दिया, लेस वेट कर दिया, तो हमें वेट से कोई मतलब नहीं है। हमें ये देखना है कि हमने एक्चुअल में कस्टमर को कितने रुपए का सामान दिया है, क्योंकि उसका ओरिजिनल प्राइस तो हमारे पास है 100, कि ये जो है इसका ओरिजिनल प्राइस है 100, कि अगर हमें ये और पता चल जाए कि हमने कस्टमर को कितने रुपए का सामान दिया है, तो यहाँ सब प्रॉफिट फाइंड आउट कर। तो जहां भी आपके पास ये कस्टमर वाले क्वेश्चन आएंगे, आपको यहाँ वेट से कोई मतलब नहीं होगा। आपको यहाँ इतना चेक करना है कि आपने कस्टमर को कितने रुपए का सामान दिया है। अब देखो, सपोज ये जो शॉपकीपर है, ये जो प्रॉमिस कर रहा है कि मैं अपने आर्टिकल्स को कॉस्ट प्राइस पे सेल कर रहा हूँ, तो हमने माना कि ये जो शॉपकीपर है इसके पास 100 ग्राम में आर्टिकल है। अगर ये 100 ग्राम 100 रुपए का लेकर आया है, तो ये प्रॉमिस भी तो यही कर रहा है कि भाई मैं इसको सेल भी 100 पे कर रहा हूँ। ये बात समझ आई बच्चों? भाई ये प्रॉमिस कर रहा है कि मैं इसको कॉस्ट प्राइस पे सेल कर रहा हूँ, तो इसका मतलब इसका यही तो प्रॉमिस है कि मैं 100 का लेकर आया हूँ और 100 में सेल कर रहा हूँ। बताओ बच्चों, भाई एक भी स्टेप समझना है तो बता देना, एक क्वेश्चन समझ लो फिर सब ऐसे ही होंगे। ऐसा बिल्कुल मत करना, पूरा क्वेश्चन समझाने के बाद आप ये बोलो कि ये 100 कैसे आया, वो फिर वो भगवान भी माफ नहीं करेगा। अब देखो, अब आप सोचो 1 ग्राम का प्राइस है 1 रुपए, और आपने जो कस्टमर है उस कस्टमर को 30%, आपने कस्टमर के लिए 30% वेट कम कर दिया, और 1 ग्राम का प्राइस है 1 रुपए, तो आपने कस्टमर को कितने रुपए का सामान दिया होगा? 70। भाई आपने जो कस्टमर को जो आर्टिकल दिया होगा वो 70 रुपए का आर्टिकल दिया होगा ना कस्टमर को, क्योंकि 30% तो आपने वेट कम कर दिया। जैसे ही आपने 30% वेट कम करा, तो 100 का 30% कितना हो जाएगा? 30। इसका मतलब आपने कस्टमर को 30 ग्राम कम दिया। 1 ग्राम का प्राइस था 1 रुपए, तो 30 ग्राम का प्राइस कितना हो जाएगा? 30 रुपीज। तो इसका मतलब आपने कस्टमर को 70 रुपए का सामान दिया। बताओ बच्चों, यहां तक की बात समझ आई? अब देखो, आपने कस्टमर को 70 रुपीज का सामान दिया है और कस्टमर से कितने रुपए लिए हैं? 100। तो शॉपकीपर को कितना प्रॉफिट हो गया? 30। और ये प्रॉफिट किस पर होगा? कॉस्ट प्राइस पर। 3/7 कितना होगा? 42 6/7%। तो बच्चों बात समझ आई? अब देखो, ये तो एक समझने वाली बात थी कि हाँ भाई ये ऐसे होगा और हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन जब आपको एक बात पता है कि 1 ग्राम का प्राइस हमने 1 रुपए एज्यूम करा है, तो फिर इसको बच्चों आप डायरेक्ट भी तो कर सकते हो। आप मुझे छोटी सी बात ये बताओ कि ये जो 30 है, और आप थोड़ा सा सोचना, यहाँ से ट्रिक बन जाएगी इसकी जो आप यूट्यूब पे सर्च करके पढ़ते हो। भाई सपोज आप मुझे एक बात बताओ, आपने यहाँ 20% कम वेट करा, इस 30 के प्लेस पर 20 हो जाता। बात बहुत ध्यान से समझना, 30 के प्लेस पर अगर 20 हो जाता तो फिर यहाँ भी 20 होता, और यहाँ कितना हो जाता? 80। और फिर ये जो ऊपर वाला 30 है इसके प्लेस पर कितना आ जाता? 20। तो बच्चों अगर आप देखोगे तो जितना यहाँ है
लास्ट में जाकर उतना ही तो यहाँ आएगा। ये बात एब्जॉर्ब हुई बच्चों? भाई वहां 30 था तो इधर भी 30 आया, वहां 20 हुआ तो यहाँ भी 20 आ गया। अब आप मुझे नीचे वाला बता दो कितना होगा। जब 30 था नीचे तो 70 हो गया, अब नीचे कितना हो जाएगा? 80। तो ये 80 कैसे आया? भाई आपने क्या करा, देखो बिल्कुल न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सम 100। अब देखो जबरदस्त ट्रिक जो आप सर्च करते हो, ढांसू ट्रिक्स जो आपके सामने आती है, यही तो वो ट्रिक होती है। अब इसमें कोई ऐसा कुछ थोड़ी ना है जो आपको समझ नहीं आया। आप मुझे ये बताओ ऊपर कितना आएगा? 30 और नीचे कितना आएगा? इन दोनों का सम होगा 100। नीचे कितना आएगा? 70। 3/7 कितना होगा? 42 6/7। तो कुछ बच्चे रट भी लेते हैं बातें, लेकिन रटने वाली चीजें एकदम गलत है। रट तो लोगे, उससे बस इन्हीं क्वेश्चंस को कर पाओगे। फिर आपको रटना पड़ेगा कि भाई जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तब मैं ऐसे करूंगा। और जब आप वर्कशीट करोगे तो इस डिसऑनेस्ट शॉपकीपर के ऊपर भी कम से कम 10 क्वेश्चन मिलेंगे, और एक से एक स्टैंडर्ड के क्वेश्चन आओगे। सब बेसिक क्लियर, इस बात को आप जरूर याद रखना। बिना बेसिक क्लियर करे कभी कुछ नहीं होता। तो बच्चों ये क्वेश्चन समझ आ गया आपको? एग्जाम में कैसे करोगे और उसका बेसिक क्या है, दोनों बातें क्लियर? अगर क्लियर है तो बोलो हाँ। बोलो बच्चों। फिर ठीक है। एक क्वेश्चन पे टाइम कितना भी लग जाए लेकिन बातें क्लियर होनी चाहिए। आप देखो अगर आप उस क्वेश्चन का बेसिक समझ गए तो यहाँ तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। आप क्वेश्चन कितना भी घुमा दे एग्जाम में, करो अब इसको ट्राई। 1 ग्राम का प्राइस है 1 रुपए। तो आप एज्यूम कर लो कि आपके पास टोटल 100 ग्राम आर्टिकल है, मतलब आपके पास टोटल 100 रुपए का सामान है। करो इसको ट्राई। अब यहाँ कुछ और ट्रिक बनेगी, नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे वहां कुछ और ट्रिक बनेगी। कितने ट्रिक याद रखोगे? उससे अच्छा तो बेसिक समझ लो, सभी में सेम रहेगा। ट्वेंटी 20% लॉस, एकदम मानसी। भाई सब बच्चे ट्राई करो। देखो जब आप ट्राई करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि कौन सा स्टेप क्लियर नहीं हुआ। जो भी स्टेप क्लियर ना हो आ जाओ तुरंत माइक पे। वेरी गुड मानस, देखो आ गया ना आंसर 20%। समय लगेगा लेकिन आंसर आ जाएगा, बस आप बातें समझो। देखो 20% बहुत सारे बच्चों का आ गया। अब हम देखते हैं। देखो ये जो शॉपकीपर है, देखो वो भी समझ आने लगेगा, वो भी समझ आएगा 110%। देखो ये जो शॉपकीपर है ये प्रॉमिस कर रहा है कि भाई मैं अपने गुड्स को, आर्टिकल्स को, सामान को 44% लॉस पे सेल कर। तो आप ये बताओ अगर आपके पास टोटल प्राइस है 100 और ये प्रॉमिस कर रहा है कि मैं 44% लॉस पे सेल कर रहा हूँ, तो ये फ्री कितने रुपए में सेल करने का प्रॉमिस कर रहा है? 56 में। इसका मतलब ये प्रॉमिस कर रहा है कि भाई मैं जो मेरा आर्टिकल है उसको 56 रुपीज में सेल कर दूंगा। लेकिन ये करता क्या है? ये दिमागदार बनने की कोशिश तो करता है लेकिन बन नहीं पाता। ये 30% वेट कम कर देता है। तो अगर 30% वेट कम कर देगा तो सीपी कितना हो जाएगा? 70। अब देखो आपके पास कस्टमर को दिया है आपने 70 रुपए का सामान और कस्टमर से लिए हैं 56 रुपीज, तो आपको कितना लॉस हुआ बताओ? और लॉस किस पर होगा? कॉस्ट प्राइस पर। 1/5 कितना होगा? 20% लॉस। तो बच्चों समझ आया क्वेश्चन? आपको कितना होगा? 20% लॉस।
अब देखो शॉपकीपर आपके पास बच्चों इस टाइप से भी तो चीटिंग करता है कि जहां से शॉपकीपर को लेकर आना है वहां से तो वो ज्यादा ले आए और आपको कम दे, तो उसका तो चांदी चांदी, उसका तो फायदा ही फायदा बच्चों, सक्सेसिव इंक्रीज हो गया ये तो। कितना फायदा हो गया उसको, जहां से लेकर आ रहा है वहां से ज्यादा लेकर आएगा और आपको देगा कम, तो जहां से लेकर आ रहा है वहां से भी प्रॉफिट, और जब सेल कर रहा है तब भी प्रॉफिट, प्रॉफिट प्रॉफिट ही प्रॉफिट है सब। करो इस क्वेश्चन को रीड। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करो। जब शॉपकीपर लेकर जाता आए और आपको देगा, कर बस इसको रीड करो आप। देखो आपके पास एक बात तो आपको पता ही है कि भाई हमारे पास 1 ग्राम का प्राइस है 1 रुपीज। तो अब की बार आप एज्यूम कर लो कि भाई हमारे पास 100 ग्राम आर्टिकल है, सॉरी 1000 एज्यूम कर लो, कम से कम 1 किलोग्राम तो लोगे ही। अभी देखते हैं मानसी कितना होगा। सपोज आपके पास 100 ग्राम आर्टिकल है 1000 ग्राम, तो उस प्राइस कितना हो जाएगा, इसका एक्चुअल प्राइस कितना हो जाएगा भाई। 1 ग्राम का प्राइस है 1 रुपए, तो 1000 ग्राम का प्राइस हो गया 1000 रुपए। अब आप मुझे एक बात बताओ, ये जो शॉपकीपर है ये जब किसी आर्टिकल को परचेज करके लेकर आएगा और ये 20% की चीटिंग कर रहा है, तो ये कैसे चीटिंग करेगा, सोचो और बताओ। भाई थोड़ी बहुत चीटिंग तो आप भी सीख लो। बिल्कुल ये 1200 लेकर आएगा। भाई जब कोई भी आपके पास कोई भी शॉपकीपर है, जब वो परचेज करते टाइम चीटिंग करेगा, तो वो चीटिंग कैसे करेगा भाई, वो 20 ग्राम 20% ज्यादा ले आएगा। मतलब वो कितना लेकर आएगा बच्चों, 1200 ग्राम। वो 1200 ग्राम तो लेकर आया, और बच्चों जो उसको देकर आया है वो तो 1000 की देकर आया। इसका मतलब 1000 ग्राम की प्राइस पर वो 1200 ग्राम ले आया। ये बात समझ आई बच्चों। बोलते रहो बच्चों, चुपचाप नहीं बैठना बस बिल्कुल। अब देखो अगर कोई भी पर्सन है वो लेकर आएगा तो ये हो जाएगा कॉस्ट प्राइस। भाई ये कॉस्ट प्राइस हो गया। अब जब वो सेल कर रहा है तब वो कितनी चीटिंग कर रहा है बच्चों, 40%। अब आप मुझे ये बताओ, अगर कोई सेल करते टाइम चीटिंग करेगा तो वो कैसे करेगा चीटिंग। भाई कम देगा। जब आप सेल करते टाइम चीटिंग करोगे तो कितने परसेंट कम दिया है, इसको 100 ही कर लोगे तो ज्यादा इजी पड़ेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा 100 और 1000 से। लेकिन इस बात पे थोड़ा ध्यान नहीं दिया पहले, इसको 100 कर लो, बात तो अब भी सेम है, थोड़ा सा इजी हो जाएगा बस। इसका मतलब ये जो शॉपकीपर है जब ये सेल करेगा तो ये 60 ग्राम तो देगा। 60 ग्राम देने के बाद ये प्रॉमिस कर रहा है कि भाई मेरा जो आर्टिकल है मैं उसको 10% लॉस पे सेल कर रहा हूं, तो इसका एक्चुअल प्राइस है 100 और ये प्रॉमिस कर रहा है कि भाई मैं इसको 10% लॉस पे सेल कर रहा हूं। तो फिर ये सेल कितने में कर रहा है, 90 में। अगर ये इसने इतने में सेल करा है तो ये हो गया सेलिंग प्राइस। बताओ बच्चों यहां तक की बात समझ आई। अब इसको हटा दो, इसकी कोई जरूरत नहीं है, बस आप इतना समझो। भाई अगर किसी बच्चे को डाउट है तो आप अभी बोलो बच्चों, फिर सारा क्वेश्चन हो जाएगा, फिर आप बोलते हो। देखो अब चलो कोई डाउट नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। अब देखो आप क्या करोगे, जब भी आपके पास ये क्वांटिटी वाले क्वेश्चंस हैं तो आप इनकी क्वांटिटी को इक्वल करो, उससे आपको क्या फायदा होगा वो मैं आपको अभी समझाऊंगा। लेकिन आप क्या करो, आप ये जो आपके पास दोनों क्वांटिटी है ना इसको इक्वल करो। इसको इक्वल क्यों करा वो भी अभी समझ आएगा, लेकिन सबसे पहले आप इसको इक्वल करो। 60 में 2 से मल्टीप्लाई करो
और इधर 90 में भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब इनको पहले नोट करो, फिर समझ आएगा कि इक्वल क्यों कर रहा हूं। आपको हर किसी बात का रीजन पता होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बस आप कर रहे हो। देखो अब जैसा कि आपको देखकर ही समझ आ गया होगा, इसको इक्वल आपने क्यों करा भाई। आपको यहां से एक बात पता चल गई कि भाई 120 ग्राम आर्टिकल हमने 100 रुपए में परचेज करा और 120 ग्राम आर्टिकल को हमने 180 में सेल कर दिया। तो अब यहां से आपको प्रॉफिट या लॉस पता चल जाएगा। क्वांटिटी सेम करते आपको ये पता चल गया कि 120 ग्राम आर्टिकल को हम 100 रुपीज में परचेज करके लेकर आए थे और इस 120 ग्राम आर्टिकल को ही हमने 180 रुपीज में सेल कर दिया। क्वांटिटी सेम आपने कर ली। बात समझ आई बच्चों, क्वांटिटी सेम क्यों करें। आपको ये पता चल गया कि भाई 120 ग्राम आप कितने में लेकर आए हो और 120 ग्राम कितने में सेल कर दिया। तो आप मुझे ये बताओ कितना प्रॉफिट हुआ, 80%। तो ये होगा इस क्वेश्चन का आंसर। और जहां भी आपके पास ये क्वांटिटी वाले क्वेश्चन हो, आपको करना क्या है, आप बस उसकी क्वांटिटी को इक्वल कर दो। क्वांटिटी को इक्वल करते ही आपको हमेशा ये समझ आ जाएगा कि भाई 120 ग्राम 100 में परचेज करा था, 120 ग्राम 180 में सेल कर दिया। तो बच्चों ये बात क्लियर हुई। अब देखो प्रीलिम्स के लिए बहुत ही फेमस क्वेश्चन। अब नेक्स्ट देखो, ये जो अभी आप ऊपर वाले जितने भी क्वेश्चन करे हैं ना, ये तो मतलब आप एक टाइप से कॉन्सेप्ट समझ रहे हो। इसकी प्रैक्टिस के लिए आपको वर्कशीट मिलेगी। अगर आप बोलोगे तो वर्कशीट आपको अभी दे देंगे या फिर 2-4 दिन में लेना, वरना आप उसी के पीछे लग जाओगे। करो इसको रीड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, बहुत। देखो मैथ तो मैथ है, ऐसा थोड़ी ना कि क्लब के लिए मैथ चेंज हो जाएगी। बताओ, सोचो। मैं तो आपको एक ही कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं कि कहीं से कुछ भी आ जाए। लेवल कुछ नहीं होता, वो जो आपको प्रैक्टिस सीट मिलेगी 200 या 250 क्वेश्चन है, उसमें कैट तक के क्वेश्चन है, बस उनको कर लेना। दुनिया का कोई भी एग्जाम देने से नहीं। और आप इन चीजों को समझते चलो, आपको खुद से स्टैंडर्ड इतना ऊंचा हो जाएगा। वो जो आपकी वर्कशीट है उसमें कैट तक के क्वेश्चन है जो कैट करना है, और उनको आप खुद से करने लगोगे 100%। लेकिन अभी फिलहाल इसकी बात करो, इसको बताओ कैसे करोगे। सोल्व इसको बाद में करना, लेकिन सबसे पहले मुझे ये बताओ करोगे कैसे। आपको बिल्कुल किसी भी बात की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, समझते रहो बस। सॉल्व इसको बाद में करना, ये बताओ करोगे कैसे। वेरी गुड प्रज्ञा, बताओ बाकी सब भी बोलो भाई कैसे करोगे इसको। प्रज्ञा आपने कैसे करा बताओ। फाइंड 400 से आपने 13% फाइंड आउट कर लिया होगा, फिर इसके 2/3 को 5% प्रॉफिट पे सेल कर दिया होगा, इस टाइप से प्रज्ञा। बिल्कुल, वेरी गुड। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना, अगर आप इस क्वेश्चन को किसी बच्चे को दोगे तो वो एक्चुअल में भी इसको ऐसे ही करेगा। वो क्वेश्चन देखेगा भाई इसके 2/3 को जो आएगा उसको 5% प्रॉफिट पे सेल कर दिया, फिर जो रिमेनिंग बचा उस रिमेनिंग को फाइंड आउट करोगे, टोटल पे 13% प्रॉफिट लेना है। फिर इसको इतना मतलब करोगे और करते ही जाओगे, रुकोगे नहीं आप। लेकिन एक्चुअल में तो बच्चों आप एक बात बताओ मुझे, नादान हो भूल जाते हो। आपको मैंने एक बात बताई थी कि इस बात को भैया आप दिल में बसा लो, उसका सही समय आ गया दिल से बाहर निकालिए। बताओ क्या थी वो बात।
अभी तक तो बात ही याद नहीं होगी आपको। सर एक्चुअल वैल्यू जो मतलब गिवन में क्वेश्चन में वैल्यू दी रहती है उसे कंसीडर नहीं करना है। जब आपको पता है, कंसीडर नहीं करना तो मतलब नहीं करना। भाई इस क्वेश्चन को देख के आपने देखा कि परसेंटेज फाइंड आउट करनी है, और इस कॉन्सेप्ट का यूज हम बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे, याद रखना, इसलिए इसको बहुत अच्छे से समझ लो। भाई आपने एक बात तो आपको पता चली गई, तो इसका यूज तो हमें करना है। फिर दूसरी बात आई, अगर इसको कैसे सोल्व करेंगे, ये तो सबसे बड़ी टेंशन की बात हो गई। आप मुझे एक बात बताओ, अगर आपको कहीं भी ओरिजिनल नंबर मानना है, ओरिजिनल नंबर एज्यूम करना है, तो फिर आप 5 एज्यूम करते थे। भाई आप ये जो डिनोमिनेटर है इसी को तो ओरिजिनल नंबर एज्यूम करते थे, तो ये चीज तो आपको यहाँ भी गिवन है, फिर आपको इतनी दिक्कत क्यों हुई बताओ। देखो देखो, ये जो ओवरऑल प्रॉफिट है ना, इसका मतलब है एवरेज। एवरेज आपको भी पढ़ा है नहीं, तो आप एक बात समझ लो, ओवरऑल प्रॉफिट का मतलब है, पहले इसी को समझो। आपने क्या करा, 2/3 आर्टिकल्स को 5 सॉरी, आपके पास जितने भी आर्टिकल्स हैं उसमें से 2/3 को 5% प्रॉफिट पे सेल कर दिया। तो बच्चों आप एज्यूम कर लो कि भाई हमारे पास टोटल 3 आर्टिकल्स, आपके पास टोटल 3 आर्टिकल्स हैं, आपने इस बात को एज्यूम कर लिया। अब मुझे ये बताओ, इस बात को एज्यूम करने में आपको कोई दिक्कत? भाई आप स्टार्टिंग में भी तो यही कर रहे हो, जहां 25% था 1/4, मतलब नीचे वाली वैल्यू 4 एज्यूम कर ली, यहाँ 2/3 है तो 3 एज्यूम कर लिया। अब देखो, अब ये ओवरऑल प्रॉफिट का मतलब क्या है, बस एक बार इस बात को समझ लो। देखो इसका मतलब आपको एक बात पता चल गई कि हमारे पास बच्चों 3 आर्टिकल्स हैं, आपको ओवरऑल प्रॉफिट हुआ है 13%। ओवरऑल 13% का मतलब है कि आपको बच्चों फर्स्ट आर्टिकल पे भी 13% प्रॉफिट हुआ होगा, सेकंड आर्टिकल पे भी 13% प्रॉफिट हुआ होगा, और थर्ड आर्टिकल पे भी 13% प्रॉफिट हुआ होगा। भाई जब आपको फर्स्ट आर्टिकल पे भी 13% प्रॉफिट होगा, सेकंड आर्टिकल पे भी 13% प्रॉफिट होगा, थर्ड आर्टिकल पे भी 13% प्रॉफिट होगा, तो बच्चों ओवरऑल भी तो आपको 13% ही प्रॉफिट होगा। ये वो कॉन्सेप्ट है जो कॉन्सेप्ट आपको परसेंटेज में लास्ट में समझाया था। स्टार्टिंग के 40 क्वेश्चंस, नेक्स्ट 40 क्वेश्चंस, याद आई बच्चों बात? टोटल 80 क्वेश्चंस थे, तो ये तो वही कॉन्सेप्ट है, एकदम सेम, बस इसका नाम चेंज हो गया। तो बच्चों आपको ओवरऑल 13% का प्रॉफिट हुआ, मतलब फर्स्ट आर्टिकल पे भी 13% का प्रॉफिट, सेकंड पे भी 13% का प्रॉफिट। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि तीनों को मिलाकर आपको कितना प्रॉफिट हुआ, आप एकदम बता दोगे कि 39%। भाई अगर मैं आपसे ये बात पूछूं कि मुझे तीनों को मिलाकर टोटल कितना प्रॉफिट लेना है, आपको टोटल प्रॉफिट लेना है 39%। तो आपने क्या करा बच्चों, बार बार तो आप ऐसे चेक करोगे नहीं इसको, आप क्या करो, डायरेक्ट 3 × 13, 3 की 13 से मल्टीप्लाई कर दी, तो आपको बात समझ आई कि मुझे आपको टोटल प्रॉफिट लेना है 39%। एक बार समझ लो, आगे का क्वेश्चन 1 सेकंड में हो जाएगा। बताओ बच्चों, ये बात समझ आई? अगर आप पीछे की चीजें रिवाइज करते रहोगे, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता मैं कुछ समझाऊं और आपको समझ ना आए। आप देखो, ये तो आपको पता चल गया कि भाई आपको टोटल प्रॉफिट लेना है 39%। इसके बाद आपको एक बात और बता दी कि इस 3 में से 2 आर्टिकल्स को, इस 3 में से 2 आर्टिकल्स को आपने 5% प्रॉफिट पे सेल कर दिया। तो बच्चों अगर 2 आर्टिकल्स को आपने 5% प्रॉफिट पे सेल कर दिया, तो इसका मतलब 10% प्रॉफिट तो आपको हो गया। भाई इसका मतलब 10% प्रॉफिट तो आपने ले लिया। आपके पास रिमेनिंग आर्टिकल्स कितने बचे? टोटल आर्टिकल थे 3, 2 पर तो आपने 10% प्रॉफिट ले लिया, तो रिमेनिंग आर्टिकल कितने बचे? 1। 2/3 तो करा फिर हमने भी,
टोटल को हमने 3 एज्यूम कर लिया कि टोटल है 3। 3 का 2/3 कितना होगा? 2। 3 का 2/3 2 होगा, इसीलिए तो हमने 3 लिया है। अब इस सब चीज को हटाकर एक लास्ट बात समझो, और बस आपकी ये बातें क्लियर। भाई आप मुझे एक सीधी सी बात बताओ, वहां से भी कर सकते हो और आप यहां से भी समझो। देखो वो बात तो आपने समझ ली। अब जहां तो 3 आर्टिकल्स हैं, अगर 4 5 6 7 आर्टिकल्स हो जाए तब थोड़ी ना पैसे हर बार चेक करोगे, तब थोड़ी ना आप हर बार ऐसे चेक करोगे, तब तो आप इसको समझ लो। भाई आपको यहाँ जो दोनों डिजिट्स होंगी, इन दोनों डिजिट्स का सम बनाना है 39। तो मुझे ये बताओ आपको यहाँ कितना लिखना पड़ेगा? भाई इन दोनों का सम होगा 39। तो ये जो आपके पास बॉक्स है इसमें कितना आएगा? 29। अब आप मुझे ये बता दो 1 में किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे कि 29 आएगा? 29। तो आपको जो रिमेनिंग आर्टिकल है उसको 29% प्रॉफिट पे सेल करना पड़ेगा। समझाने में इतना टाइम लगा है, अब खुद से करके देखो, 5 सेकंड में नहीं लगेंगे आपको। बात समझ आई बच्चों? आप क्या करना, इसको ना एक बार अपने खुद से ट्राई करना। ये जो क्वेश्चन है इसको खुद से ट्राई करना, और फिर जब इसको कल जब क्लास होगी ना तो आप मुझे ये बताना, अगर इसमें कोई डाउट होगा तो इसको फिर से डिस्कस कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन वैसे अगर एक बार इसको करोगे तो ये समझ आ जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट करो बच्चों, और अब एक बार इसको ट्राई करना सेम कॉन्सेप्ट से। हम तो इसको ट्राई नहीं करना, तो बाकी इसको कल डिस्कस करेंगे। तो बच्चों आज की क्लास में आपको कोई डाउट? और बस जो आपको मैं पढ़ाऊंगा बच्चों, बस आप किसी को रिवाइज करते रहो, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। रिवाइज करते रहो, चीजें समझते रहो। 18% एकदम। भाई इसका आंसर भी देख लो, आंसर होगा 18%। जिनका आंसर आ जाए बहुत अच्छा, जिनका आंसर नहीं आए कल बता देंगे कैसे होगा। तो बच्चों अब मिलते हैं हम कल, अपना ध्यान रखें, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में। वेलकम बच्चों, बाय बाय। सभी बच्चे अपना ध्यान जरूर रखें। बाय बाय बच्चों।